हेलो दोस्तों, मैं समीरन, कार्यालय अधीक्षक सोलापुर मंडल मध्य रेलवे। दोस्तों आज लेके आया हूँ एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो डिसिप्लिन एंड अपील रूल के ऊपर। भारतीय रेल में डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 साल में लागू हुआ है। तो शेड्यूल 2 में जो जोनल रेलवे का और डिविजनल रेलवे स्टाफ रहता है उनके ऊपर लागू होने वाले डीआर रूल्स, डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 शेड्यूल 2 नॉन गेजेटेड एम्प्लॉई जोनल रेलवे लेवल्स और डिविजनल रेलवे लेवल्स के एम्प्लॉय के ऊपर डीआर लागू करने वाला अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन कौन है और कौन कौन स्टाफ के ऊपर डीआर लागू कर सकता है। तो पहले जो अथॉरिटी है, डिसिप्लिन अथॉरिटी है, वो है असिस्टेंट ऑफिसर जूनियर स्केल। मतलब असिस्टेंट ऑफिसर जो रहता है अपना डिविजनल लेवल पे, जैसे एपीओ, एओम, जो ए लेवल का असिस्टेंट लेवल का ऑफिसर रहता है जो उसको जूनियर स्केल का ऑफिसर बोलता है। तो ये सब ऑफिसर लोग कौन सा स्टाफ के ऊपर डीआर व चार्जशीट लागू फ्रेम कर सकते हैं, तो वो देखते हैं हम। तो पहला जो है असिस्टेंट जूनियर स्केल ऑफिसर, वो रेलवे क्लास ऑफ रेलवे एम्प्लॉय ऑल स्टाफ अप टू लेवल 4। मतलब जो रेलवे स्टाफ नॉन गेजेटेड रेलवे स्टाफ है जिसका ग्रेड पे 2400 तक है या लेवल 4 तक है, उन लोगों के ऊपर ही चार्जशीट फ्रेम कर सकते हैं, बा डीआर रूल लागू कर सकते हैं। असिस्टेंट ऑफिसर व जूनियर स्केल के ऑफिसर इसी स्टाफ रेलवे स्टाफ के ऊपर चार्जशीट दे सकता है, बा चार्जशीट फ्रेम कर सकता है। और पेनल्टी क्या क्या लागू कर सकता है, उसमें आपको माइनर पेनल्टी मतलब SF 11 भी दे सकता है, SF 5 भी दे सकता है और SF 1 मतलब सस्पेंशन भी कर सकता है। तो ये SF 11, SF 5 एंड SF 1 ये तीनों पेनल्टी वो दे सकता है। इन ऑफिसर ने असिस्टेंट ऑफिसर जो जूनियर स्केल का ऑफिसर है वो लेवल 4 तक की रेलवे स्टाफ को SF 11, SF 5 एंड SF 1 ये तीनों पेनल्टी लागू कर सकता है। तो जो लेवल 4 तक स्टाफ लोग को चार्जशीट देंगे SF 5, SF 11 या SF 1, तो उनको जब पेनल्टी लागू हो जाएगा तो इन्होंने 45 डेज के अंदर ऊपर हायर अथॉरिटी को अपील कर सकता है। तो अपीलेट अथॉरिटी कौन है? अगर कोई जूनियर स्केल ऑफिसर लेवल 4 तक स्टाफ को चार्जशीट दे दिया है और पेनल्टी भी उसको दे दिया है, तो उसके आगे अपील करने के लिए वो सीनियर स्केल ऑफिसर जैसे डिविजनल लेवल का जैसे DPO, DOM, DCM, ये जो सीनियर स्केल का ऑफिसर रहता है इनके पास अपील कर सकता है वो पेनल्टी के अगेंस्ट, जो कि 45 दिन के अंदर होना चाहिए। अभी दूसरा देखिए सीनियर स्केल ऑफिसर। सीनियर स्केल ऑफिसर यही होता है DPO, DOM, DCM। ये लोग अगर किसी रेलवे स्टाफ के ऊपर चार्जशीट देता है तो वो लोग होगा लेवल 5 तक। सब ऑल रेलवे नॉन गेजेटेड स्टाफ जो लेवल 5 तक है इन लोगों के ऊपर लेवल सीनियर स्केल ऑफिसर DOM, DPO, DCM जो डी लेवल डिविजनल लेवल का ऑफिसर रहता है, जो इसको सीनियर स्केल ऑफिसर कहता है, वो लेवल 5 तक रेलवे नॉन गेजेटेड रेलवे स्टाफ को चार्जशीट दे सकता है। जो SF 11, SF 5 एंड SF 1 जो कि सस्पेंशन होता है, ये तीनों पेनल्टीज दे सकता है। और पेनल्टी उसके माइनर मेजर पेनल्टीज जो भी है वो उनको दे सकता है। फिर आगे जाके स्टाफ अपील करेगा 45 डेज के अंदर, तो वो होगा JAG ऑफिसर मतलब जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ऑफिसर लेवल का ऑफिसर को, जैसे सीनियर DOM, सीनियर DPO, ये जो JAG ग्रेड का ऑफिसर्स होता है उनके पास 45 डेज के अंदर वो अपील करेगा। पहले चलिए दोस्तों, फिर अगर JAG ग्रेड का ऑफिसर मतलब सीनियर DOM, सीनियर DCM, सीनियर DPO, जो JAG जूनियर एडमिनिस्ट्रेशन ग्रेड का ऑफिसर रहता है, अगर उन्होंने किसी कौन रेलवे स्टाफ को चार्जशीट दे सकता है, तो वो है और नॉन गेजेटेड रेलवे स्टाफ। जितना भी आप लेवल का भी हो ना करो, जो सब रेलवे स्टाफ को, नॉन गेजेटेड रेलवे स्टाफ को ये JAG ग्रेड का ऑफिसर्स चार्जशीट फ्रेम कर सकता है, जो कि SF 11, SF 5 और SF 1 जो कि सस्पेंशन, ये तीनों पेनल्टीज लागू कर सकता है। जैसे ही इसने पेनल्टीज लागू कर दिया तो ये 45 डेज के अंदर एप्लीट अथॉरिटी होगा। आपको ADRM या DRM
तो आपको कोई जेईजी ऑफिसर अगर SF11 SF5 या सस्पेंशन करता है, फिर उनको पेनल्टी भी दिया जाता है लास्ट में, तो आप उसको पेनल्टी मिलने के बाद 45 दिन के अंदर आप ADRM DRM के पास आपका अपील कर सकते हैं कि ये चार्जशीट गलत है या इसको सुधारा जा सकता है। कम करने के लिए आप अपील कर सकते हैं DRM और ADRM के पास। तो अगर आप कोई DRM या ADRM आपको चार्जशीट फ्रेम करता है आपके अगेंस्ट, तो वो सब नॉन गेजेटेड रेलवे स्टाफ को, हर लेवल का नॉन गेजेटेड रेलवे स्टाफ के ऊपर वो चार्जशीट फ्रेम कर सकता है, जो कि SF11 SF5 एंड SF1 सस्पेंशन, ये तीनों पेनल्टीज लागू कर सकता है एवं पेनल्टी दे भी सकता है। उसके आगे अगर आपको DRM या ADRM लेवल का कोई ऑफिसर आपको चार्जशीट आपको दिया है, SF11 SF5 ऐसे या सस्पेंशन किया है, फिर उनको बाद आपको पेनल्टीज दिया गया है, तो आप अगर उस पेनल्टीज के अगेंस्ट आप अपील करना चाहते हैं तो 45 डेज के अंदर आपको हेडक्वार्टर में PHOD, जैसे आप अगर जिस डिपार्टमेंट में है उस डिपार्टमेंट का PHOD के पास, मतलब जैसे आप मान लीजिए पर्सनल से है तो पर्सनल का PHOD होगा PCPO, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, जो हेडक्वार्टर में रहता है, या आप अगर कमर्शियल का है तो PCCM, और अगर आप ऑपरेटिंग से है PCOM। तो ऐसे P लेवल का PHOD, प्रिंसिपल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास आप 45 दिन के आप अंदर अपील कर सकते हैं। अगर PHOD भी उसको गुड स्टैंड गुड्स रखता है, GM के पास कर सकते हैं। अगर GM ने भी ऐसा स्टैंड गुड्स रखता है तो आप रेलवे बोर्ड को भी अपील कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आज का वीडियो DR के जैसे जितना भी आपको कौन कौन अथॉरिटी कौन कौन आपको पेनल्टीज दे सकता है और किसके आगे उसका अपील करना है, ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और मेरा फेसबुक चैनल पेज को फॉलो कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके, तब